जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत इन सभी के लिए वक्त ही ना रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है। याद रखिए, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जुर्रत करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको यहां पर यह जानकारी दे दूं कि आज और कल यानी कि 21 और 22 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 21 अप्रैल 2026 से और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में मायावी गोमती चक्र मुद्रिका के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस एपिसोड में, तो उसके लिए साथ बने रहिएगा। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रात के 11:59 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा दोपहर के 1:01 तक विराजमान है। इसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और यह समय अवधि रहेगी सुबह के 10:43 से दोपहर के 1:43 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो गुड़ खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या के आधार योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, हर्ष योग, सरल योग, गरुड़ योग, सुमुख योग, एक पुत्र योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन की समस्याओं का कारण क्या है, किस ग्रह का अगर आप उपाय करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों की शादी से संबंधित चिंताएं हैं तो उसका समाधान कब हो पाएगा, इन सभी की जानकारी के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय यानी कि चमत्कारी गोमती चक्र मुद्रिका के बारे में। रोग मुक्ति हो, शत्रुनाश हो, नौकरी हो, उन्नति हो, दाम्पत्य सुख हो, व्यापार में वृद्धि हो, इन सभी के लिए गोमती चक्र मुद्रिका को सहायक माना जाता है। अक्सर आपने लोगों के हाथ में एक गोल चक्र जैसी अंगूठी पहने देखा होगा, इसे ही गोमती चक्र कहते हैं। और जीवन में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ समस्याओं के निदान के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। शास्त्रों के माध्यम से जीवन की कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है। गोमती चक्र एक ऐसी ही वस्तु है, पर यह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसका उपयोग विलक्षण क्रियाओं में किया जाता है। अब बहुत ही साधारण सा दिखने वाला ये पत्थर जो है, ये इतना साधारण है नहीं, अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जैसे जब आपकी व्यापारिक प्रगति रुक सी गई हो, जब आपकी पत्नी या पति कहा ना मानते हो, जब रोग शांत ना होते हो, जब शत्रु बढ़ रहे हो, जब आपके घर में काम में बाधाएं आ रही हो, जब आपको लगता हो कि आप पर किसी ऊपरी बाधा का असर है। अगर आप भी वाकई इनमें से किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, साधारण सा दिखने वाला गोमती चक्र असाधारण प्रभाव दिखा सकता है। आप चाहे तो इसे अंगूठी में या पेंडल में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भी गोमती चक्र के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत से छोटे छोटे उपयोग हैं, जिन्हें माना या ना मानना यह आप पर निर्भर करता है। पर यह प्रयोग भी साबर मंत्र की तरह ही हैं, काम करते हैं और तुरंत प्रभाव देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यह व्यापारियों के लिए है। व्यापार वृद्धि के लिए 11 गोमती चक्र लेकर उसे बांधकर ऊपर चौखट पर लटका देना और ग्राहक उसके नीचे से निकले तो निश्चित ही व्यापार में वृद्धि होती है। दूसरा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए है। प्रमोशन अगर ना मिल रहा हो तो आपको एक छोटा सा साधारण उपाय करना है। 5 गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा आइए। इससे सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही तौर पर आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, प्रमोशन का रास्ता आपके लिए खुलेगा। तीसरा उपाय ये आपके जीवन के लिए है, या ये कहा जाए शादीशुदा जीवन के लिए है। पति पत्नी में अगर मतभेद बहुत ज्यादा रहते हो तो गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में लूम बलजाद कह करके फेंक दीजिए। मतभेद अपने आप समाप्त होते आपको नजर आएंगे। और यदि 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में आप घर में रख देते हैं तो घर में सुख शांति का वास होता है। और वहीं घर में बीमारी अगर बहुत ज्यादा हो,
किसी का रोग शांत ना हो रहा हो तो 11 गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पांव पर आपको बांध देना चाहिए। इसे दिन से ही, या ये कहा जाए जैसे आप ये उपाय करते हैं उसी के साथ में आपको यहां राहत देखने को मिल जाती है। और अगर शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जितने अक्षर का शत्रु का नाम हो उतने ही गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख करके इन गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ दीजिए। शत्रु स्वयं परास्त हो जाएगा। और यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, आप जीतना चाहते हैं, तो आपको अपने घर पर बाहर 11 गोमती चक्र रख करके उस पर दाहिने पांव रख करके जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी में आपको अवश्य ही सफलता मिल सकती है। और भाग्योदय कारक के लिए 11 गोमती चक्र का आपको चूर्ण बनाना है, यानी कि चूर लीजिए उसे और घर के बाहर उसे बिखेर दीजिए। ऐसा करने भर से दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। और अगर आपको मान सम्मान चाहिए है, राज्य में मान सम्मान चाहिए है, तो 11 गोमती चक्र लेकर दक्षिणा के साथ में किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अटके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। और अंतिम उपाय, यदि 5 गोमती चक्र पूजा घर में आप स्थापित करते हैं, उन्हें लक्ष्मी मानकर पूजन करते हैं, तो जीवन में निरंतर उन्नति आपको प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, जो कि दोपहर के 1:01 पर ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सुबह के समय, या ये कहा जाए दोपहर के 1:01 से पहले की स्थिति आपके लिए लगभग 25% सपोर्ट की थी, पर इसके पश्चात सिचुएशन में बहुत अच्छा बदलाव होते हुए 75% पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। सुबह के समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और ईगो को सैक्रिफाइस करके अपने परिवार और अपने काम के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में कुछ काम का स्ट्रेस आप पर हावी हो सकता है, पर धीरे धीरे काम के अंदर तेजी आते हुए इन चीजों से आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। अब यहां नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सुबह के समय में कलीग्स के साथ में किसी मनमुटाव को लेकर के वहां बहस करने से आपको परहेज करना चाहिए है। उनको अपनी तरफ करना, या ये कहा जाए उनको उनके काम में व्यस्त कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो आपके लिए दिन काफी ज्यादा शुभ और सकारात्मक देखने को मिल सकता है। अपने मन की इच्छाओं की यहां पर पूर्ति देखने को मिलेगी और संतान पक्ष के साथ में काफी ज्यादा ऐसे समय में प्रेम कहा जाए या ये कहा जाए अपनत्व की स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट हाफ में देने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन पर और ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए है। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो पहली चीज़ दिमाग में आती है शायद वही सही हो, क्योंकि आप अगर दूसरों की बात मान करके अपने आंसर्स को, अपनी रिस्पॉन्सेस को चेंज कर दें तो ये आपके लिए नकारात्मक बन सकता है, आपके लिए नेगेटिव बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर के 1:01 पर। सुबह की स्थिति आपके लिए फिर भी 75% तक पॉजिटिविटी की थी, जो दोपहर के बाद में आपके लिए 23% सपोर्ट पर गिरने वाली है। मेजॉरिटी दिन कहा जाए, ये कहा जाए सुबह जब ऑफिस पहुंचते हैं वहां से लंच तक में काफी ज्यादा काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। यह कहा जाए कि जहां से पेमेंट कलेक्ट करना है उन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, उन लोगों को कॉल करना, उनका काम पूरा कर देना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपके खर्चों में वृद्धि और कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेंसेस में सडन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सीनियर्स के साथ में अगर मनमुटाव है तो उसको अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में बहस कर बैठना या फिर क्लाइंट्स के साथ में कोई कम्युनिकेशन है उसको मुंह जुबानी कर बैठना, ना कि यहां पर प्रूफ के साथ में, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपके सीनियर्स जो हैं ये आप पर दबाव डाल सकते हैं। ये कहा जाए क्लाइंट अपने आप लास्ट मोमेंट पर पलट सकता है, जो आपके लिए स्थिति को काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान को लेकर के सुबह जितनी संतुष्टि थी, दोपहर के बाद में कहीं किसी मेहमान के आने के कारण या फिर सोसाइटी में अगर कहीं जाते हैं तो उनके मस्ती मजाक के कारण आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके परिवार को एकजुट बनाए रखने का प्रयास करना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर
फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है जो राशि भाव में प्रवेश करेंगे दोपहर के 1:01 पर। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट से अब आगे बढ़ने वाली है लगभग 80% पॉजिटिविटी में। जो सुबह सुबह का समय है यानी कि 1:01 तक का समय है, यहां तक में शांति बनाए रखिएगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी ने कोई सपना दिखा दिया, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर दिया, तो वहां पर आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे समय में थोड़ा खर्चों पर आपको ध्यान अपने ऑफिशियल पर्पस से भी रखना चाहिए है। कहीं स्टाफ मेंबर्स हैं पीठ पीछे ही सामने वाले के साथ सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में आपके पास में बिल लेकर के आते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से घर परिवार के बड़े बुजुर्ग भी त्रस्त नजर आएंगे और अज्ञात भय कहें या बेचैनी कहें मन में, यह आपको भोगनी पड़ सकती है। पर जैसे ही आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, यह स्थिति में एक बहुत अच्छा और बेहतर बदलाव लेकर के आएगा। संतान पक्ष से काफी ज्यादा अच्छी बातें होना या फिर उनको गाइड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिल सकता है। भाग्य का आपको साथ मिल सकता है और खुद भी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते नजर आएंगे। ऐसे समय में कहूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस डील करने वाले थे तो ये डील आपकी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेगी 70% सपोर्ट पर, क्योंकि 1:01 पर 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब इस समय में ध्यान दीजिएगा, खर्च जो हैं ये मूड पर डिपेंड करने शुरू कर देंगे कि अब मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने खर्च कर दिया, मुझे लगा कि इसको बेहतर बना देना चाहिए, तो पॉकेट ना देखते हुए खर्च कर बैठना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है दोपहर के बाद में। तो थोड़ा अपने खर्चों पर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा अभी के लिए आपको शांति बनाए रखनी चाहिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करने के लिए इस समय में बहुत ज्यादा आपको पुश करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जिसको हम चार्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बोलने की कला है, ये बोलने की कला आज के दिन आपका साथ निभा करके आपको अच्छा फायदा दिलवा सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे थे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है 100% पॉजिटिविटी की, और ये पॉजिटिविटी और बेहतर बनने वाली है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है, काम में तेजी कहें, प्रगति कहें, मान सम्मान कहें, यह आपको प्राप्त होने वाला है। यहीं अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करने का मौका आपके काम के अंदर वो बढ़त भी लेकर के आ सकता है, जहां पर कॉम्पिटिटर्स सिर्फ देखते रह जाएं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। यही थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार भी आप अपनाते नजर आएंगे और अपने पर्सनल लाइफ में, ये कहा जाए फैमिली लाइफ में, काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार और अच्छी बातचीत यहां पर करने का मौका मिल सकता है। अगर कोई बहस थी तो अब उसको सुलझाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। यहीं पे अगर पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था या फिर चर्चाएं थी, अब उस चर्चा को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाना, ये कहा जाए उसका समापन, ये आपके हाथों हो सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको एक और यहां पे अच्छी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई बहुत समय से ज्वेलरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, या कोई बड़ी चीज लेने का प्लान कर रही थी, प्रयास कर रही थी, लोगों को मना रही थी घर में, तो फाइनली अब आपको स्वीकृति मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 28% सपोर्ट से आपके लिए बढ़ने वाली है 70% पॉजिटिविटी तक। अब ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के समय में बिना बात की बहस में उलझने से आपको परहेज करना है, चाहे वो बच्चों से हो, जीवन साथी से हो, या घर के अन्य सदस्यों से हो। पिताजी का विशेष तौर पे समर्थन प्राप्त करने के लिए इस समय में आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए। हो सकता है कि
आपका काम या ये कहा जाए आपको सुझाव देने से पहले कुछ खरी खोटी सुननी पड़े, पर इस खरी खोटी सुनने के पश्चात जो आपको मदद मिलेगी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित आप लीड चाहते थे या फिर कोई बड़े काम को अंजाम देना चाह रहे थे, उसके लिए दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकता है। बस खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह के समय में चिड़चिड़ापन कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, ऐसी भावनाओं से आपको दूरी बनाए रखनी है। हो सके तो सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाइए, अपने कॉलोनी के जो बाकी लोग हैं उनके साथ में इस समय में थोड़ा समय बिताइए, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में संतान जो है, विशेष तौर पे पुत्र संतान है, आपको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए है कि पिताजी की सेहत से संबंधित थोड़ा जागरूक आपको यहां पर होना जरूरी है। विशेष तौर पर अगर वो डायबिटिक है तो यहां पर थोड़ा और ज्यादा संभल जाना बेहतर रहेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है जो 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर के 1:01 पर वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है और फूंक फूंक के कदम रखने की आगे जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप चाहते नहीं है पर चेहरे पर वो गुस्सा नजर आता है और सामने वाला व्यक्ति फिर उकसाने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में पुराने किए गए वादों को ना पूरा कर पाने के कारण भी परेशानी उभरती नजर आएगी, और कहीं ना कहीं समाज में, अपने ऑफिस में आपको लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो विशेष तौर पे हैं, डस्ट एलर्जी है या फिर अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी है तो इस समय में थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना यह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में इमरजेंसी मेडिकेशन कहा जाए या फिर हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यहीं पे अगर कोई कोर्ट केस से संबंधित मामला चल रहा था तो आज के दिन आपको अत्यंत सतर्क रह करके आगे बढ़ना है। कोई अगर कॉल आ जाता है कि आपको यहां पर आना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, तो पहले कानूनी कार्रवाई के लिए अपने लॉयर से बात कर फिर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की थी, जो अब 28% पर गिरने वाली है दोपहर के 1:01 पर। वहां तक के लिए ये कहा जाए दोपहर के 1 बजे तक के लिए जो भी आपका लेन देन है, कहीं किसी से पैसा उधार जो दिया था वो वापस लेना हो, या फिर पार्टनर से विशेष तौर पे कोई चर्चा करनी है, कोई आने वाले प्रोजेक्ट से संबंधित पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सुबह का स्लॉट अगर बुक कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यही वीजा के लिए, एप्लीकेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी फर्स्ट हाफ दिन का उपयोग करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं आप जो कर सकते हैं उससे ज्यादा का वादा कर बैठेंगे, ये गलती आपको करने को यहां पे देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। खान पान के शौक हैं तो वो भी शाम के समय में आपकी पसंद का बनने के बावजूद आप यहां पर संतुष्ट ना हो, यह स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा अपने आप को इस समय में रिकैलिब्रेट करना है, थोड़ी जो थकान है उसको मिटाने के लिए यहां पर आराम करना है। यही यंगस्टर्स हैं और अगर विशेष तौर पे आप कोई यात्रा के लिए निकल रहे हैं, यही कहा जाए दोस्तों के साथ में है, परिवार के साथ में है, तो यात्रा अत्यंत सुखद और लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है जो 7th हाउस में दोपहर के 1:01 पर ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 100% पॉजिटिविटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में चाहे आपके शत्रु कहें तो उनको पराजित करने का अवसर आपके हाथ में है। यही दोस्ती यारी को बढ़ाना, दोस्तों के साथ मित्रता को और बेहतर बनाने का प्रयास करना, यह आपके लिए सफल सिद्ध होगा। यहीं पे चाहे हम कहें सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति का अवसर भी देखने को मिल सकता है। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम पर जितना ज्यादा जोर रखेंगे उतना अच्छा लाभ आज के दिन आपके हाथ लग सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, और ऐसे समय में कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करने की दिशा में अगर प्रयास किए जा रहे थे तो वहां से सुखद अनुभव की प्राप्ति अवश्य हो सकती है।
ऐसे समय में अगर लंबी दूरी की यात्रा थी या विशेष तौर पे फॉरेन ट्रैवल से संबंधित अगर यहां प्लान्स चल रहे थे तो उससे संबंधित भी अब फाइनलाइजेशन कहा जाए या उस यात्रा की शुरुआत कही जाए, ये इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वॉयलेट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए पंचम से षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर के 1:01 पर। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, जो अर्ली मॉर्निंग का समय, ये कहा जाए कि फर्स्ट हाफ जो आपके दिन का है उसको फिर भी थोड़ा संघर्षमय बना सकता है। ये कहा जा सकता है 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर इसके पश्चात 1:01 के बाद में स्थिति में एक बहुत अच्छा और बेहतर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जहां चाहे शत्रु पक्ष कहे जाएं तो उन पर अब आपकी शिकंजा जो है ये कसता हुआ नजर आएगा। खर्च हैं उनको आप यहां पर वापस कंट्रोल में लेकर आते नजर आएंगे। अपनी इनकम को बढ़ाने के जरिए इस समय में खोजेंगे जहां पर सफलता आपको प्राप्त होगी। गर्भवती महिलाएं हैं तो ऐसे समय में डॉक्टरी परामर्श से काफी कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। यह कहा जाए कि ओवरऑल फीटस डेवलपमेंट है उससे संबंधित माइलस्टोन्स इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। यही जो गृहिणी है आपके लिए विशेष तौर पर यह अपने समाज से संबंधित कोई ख्याति प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, ऐसी स्थिति दोपहर के बाद में देखने को मिल सकती है। अगर आज शाम के समय में सोसाइटी का कोई फंक्शन है या फिर इस समय में कोई जनरल मीटिंग है तो उसमें काफी ज्यादा अच्छा अनुभव आपको करने का मौका मिलेगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यही आइवरी कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 67% सपोर्ट की है और यही 67% का सपोर्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर पॉकेट का ध्यान नहीं रखते या ये सोचते हैं कि लोन मिल रहा है तो ले लेता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टी के एक्विजिशन कॉस्ट से संबंधित बाद में आपको धक्का लग सकता है, मेंटेनेंस का, उसको वापस अपकीप का और सोसाइटी से के संबंधित चार्जेस का। तो थोड़ा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इसकी जांच पड़ताल कर फिर आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चों पर भी आपके खर्चों को लेकर के इस समय में विद्रोह देखने को मिल सकता है और विशेष तौर पे इस बात का सबसे बड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित ऐसे समय में कोई भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो आपको बिना सोचे बिना सुने परिवार विरोध कर बैठे, आपकी हर बात में इनकार करे, ऐसी स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। गृहिणी विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक मोर्चे पे ऐसे समय में जो आपके देवर और देवरानी है इनसे संबंधित भी मनमुटाव जो है ये समय बढ़ चढ़ करके आगे आएगा और कहीं ना कहीं मानसिक उथल पुथल का ये कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है, पर दोपहर को 1:01 पर जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेंगे यही स्थिति 28% सपोर्ट पर गिरने वाली है। फर्स्ट हाफ का सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में चाहे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट आप करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे थे, दूसरे की राय मान करके इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो ये समय आपके पास में ब्रैकेट बहुत छोटा होगा। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के भी थोड़ा जागरूक ज्यादा रहिएगा। अगर वो किसी बात को लेकर के चिंतित हैं तो उनकी चिंता का समाधान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये अंदर मन ही मन उनको खाते हुए परेशान कर उनकी सेहत को यहां पे बिगाड़ सकती है। ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स कही जाए, षड्यंत्र कहे जाए, अपने बॉसेस का व्यवहार रूखा होता हुआ नजर आए, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पर फर्स्ट हाफ के अंदर अगर कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिल जाता है, ये कहा जाए कि क्लाइंट्स के साथ में जो मीटिंग थी अगर वो बहुत अच्छी चली जाती है तो इसका फिर भी इंपैक्ट कुछ पॉजिटिव आपको उनके व्यवहार पर देखने को मिल सकता है, या ये कहा जा सकता है जो रूखापन है वो कुछ कम हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं घर का जो कलेश की स्थिति है, मन मुटाव है, या फिर ऐसे समय में कहा जाए कि बहस है, यह आपके सेहत के साथ में परेशानी क्रिएट कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लैवेंडर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब ये हुआ आज का राशिफल और आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।